पण आपण लास्ट पिरियडला फीचर्स पाहिले सॉलिड कॅटलिस्टचे किंवा हेट्रोजिनियस कॅटलिस्टचे. कोणते कोणते फीचर्स पाहिले? नंबर 1 ऍक्टिव्हिटी पाहिला, नंबर 2 सेलेक्टिविटी, और तीसरा हमने जिओलाइट लिए थे. बरोबर है ना. आता जिओलाइट काय होतं? एक मिनरल होता बेटा, एल्यूमिनो सिलिकेट्स था बेटा. और ये जिओलाइट जो है ये हायड्रेटेड जिओलाइट है. जेव्हा आपण या हायड्रेटेड जिओलाइटला जेव्हा आपण हीट करतो बेटा, तेव्हा त्याच्यातून काय जाते? तो वॉटर निघून जाते बेटा, वाटर रिमूव हो जाता है. और जैसे वाटर रिमूव हुआ तो क्या हो जाता है? उसके जगह वो होल फॉर्म हो गए, केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर बन गया, छोटे छोटे पोर्स तैयार झाले. बराबर है. अब डिहाइड्रेशन होने के बाद या हीट करने के बाद, अब हीट कैसे करना? तो हीट वैक्यूम में करो आप. वैक्यूम में हीट करने के बाद वहां उसमें पोर्स फॉर्म होते हैं. अब वो जो जिओलाइट है, वो जिओलाइट एक्ट्स एज ए क्या है? कॅटलिस्ट आहे. पण या जिओलाइटची ज्या पोरची साइज आहे ती किती आहे? तर 200 ते 740 है. 200 से 740 पीएम है बेटा, पिकोमीटर में. तो वहां हमको ऐसा रिएक्टेंट चाहिए, वहां फिट होना चाहिए. रिएक्टेंट का साइज ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, रिएक्टेंट का साइज कम भी नहीं होना चाहिए. पुन्हा तो शेप सेलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट झालं. इथं दुसरा पॉइंट आपण काय पाहिलं याच्यामध्ये? ह्या जिओलाइटचा फार चांगला आपल्याला यूज है बेटा. जिओलाइट का यूज क्या है? वाटर, अगर मुझे वाटर का हार्डनेस अगर कम करना है तो हम जिओलाइट का यूज करते हैं. वहां वो आयन एक्सचेंज कर देता है बेटा वहां. अच्छा, दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज ये है कि मेरे पास मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल का कन्वर्जन मुझे किस में करना है? कार्बिन में करना है, मिथाइल कार्बिन. अब ये कार्बिन, अगर लार्ज नंबर ऑफ कार्बिन अगर हमने कलेक्ट किए तो उससे क्या बनता है? मीथेन बनता है. उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे ऐसे मिलते. बराबर है. और ये जिओलाइट का यूज किसके लिए? अगर मुझे पेट्रोल की प्यूरिटी निकालना है तो हम किससे निकालते? ये ऑक्टेन नंबर से निकालते, ऑक्टेन स्केल से हम निकालते. म्हणजे इथं पण याचा यूज होते. झालं इथपर्यंत. हे झालं आपलं लास्ट पिरियडला बेटा. ठीक आहे. आजचा आपला पार्ट कोणता आहे? पहा बेटा, ऍटोकॅटालिसिस. ठीक आहे. आता ऍटोकॅटालिस्ट म्हणजे काय? सेल्फ कॅटलिस्ट. यहां क्या दिया वाला है? देखो यहां पहा बेटा, ऐसे कुछ रिएक्शन है, सर्टन रिएक्शंस. वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट है. लक्ष द्या व्यवस्थित बेटा. प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट है. एक्चुअली इनिशियल स्टेट द रिएक्शन इज क्वाइट स्लो. पहा काय त्यांनी दिलेलं आहे. ऍटोकॅटलिस्ट म्हणजे काय सांगितलं नाही बेटा? सुरुवातीला रिएक्शनचा रेट खूप कमी आहे बेटा, फार स्लो आहे. पण जसा प्रोडक्ट तयार झाला बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म हुए और वो 2, 3 या 4 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, वो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट क्या है? वो एक प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट है. और जैसे कैटलिस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो गया तो हमारा रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होता है. म्हणजे इथं किती बेस दिले, फार सुंदर दिले. काही रिएक्शन्स अशा आहेत की त्या रिएक्शन मध्ये कॅटलिस्ट हा काय? सेल्फ कॅटलिस्ट रिएक्शन आहे. प्रोडक्ट कॅटलिस्ट आहे बेटा. आणि जसा सुरुवातीला रिएक्शन फार स्लो आहे, पण जसा प्रोडक्ट तयार झाला त्या प्रोडक्ट पैकी एक प्रोडक्ट जे ते कॅटलिस्ट म्हणून काम करते आणि म्हणून रिएक्शनचा रेट काय होते? इन्क्रीज. झालं क्लिअर बेटा? हे इथं त्यांनी दिलेलं आहे. पहा बेटा, ऍज सून ऍज द प्रोडक्ट कम्स इनटू एक्झिस्टन्स, तयार झाला, वन ऑफ देम कॅटलाइज द रिएक्शन. प्रोडक्ट पैकी एक जण काय करणार काम? कॅटलिस्ट. ते कॅटलाइज करणार रिएक्शन अँड इन्क्रीजेस इट्स स्पीड कन्सिडरेबली.
This is called as autocatalyst and the process is known as autocatalysis. है ना? चला एक्झाम्पल घेऊन आता. एक्झाम्पल शिवाय तर मजा नाही बेटा. आता एक्झाम्पल किती बेस्ट आहे पहा बेटा इथं. ऑक्सिडेशन ऑफ ऑक्झॅलिक ऍसिड. हे ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे बेटा, ये ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे. या ऑक्झॅलिक ऍसिडचं मला ऑक्सिडेशन करायचं है. ऑक्सीडेशन कैसे करता हो तो एक एजेंट के बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता बेटा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4 है. ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, लेकिन पोटेशियम पर मैग्नेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब है? जब वो एसिडिक कंडीशन में जब है तब. म्हणून आपण काय म्हणतो तर सर ऍसिडिफाइड पोटेशियम डायक्रोमेट. ऍसिडिफाइड पोटेशियम डायक्रोमेट ऍक्ट्स एज ऑक्सिडाइजिंग एजंट आहे. आता या रिएक्शन मध्ये पहा बेटा, ही रिएक्शन चालू झाली बेटा. सुरुवातीला रिएक्शनची स्पीड फार कमी है बेटा, बहुत ही स्लो है. लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए, लेकिन इतने प्रोडक्ट में से ये जो प्रोडक्ट है MnSO4 मैग्नीज सल्फेट एक्ट्स एज ए क्या है? कैटलिस्ट. जैसे ही ये बनना स्टार्ट हुआ सर स्पीड इंक्रीज हुआ. तो ऐसे रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया? एटोकैटलिस्ट. ये एटोकैटलिस्ट और ये रिएक्शन एटोकैटलाइज्ड रिएक्शन. ये कौन है? ऑक्सैलिक एसिड. और परत तुम्ही होता सर एसिड है. यस, ये ऑक्सैलिक एसिड. पहा बेटा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या? ये आइडेंटिफाई हम ये ग्रुप से करते हैं. इसी को मैं ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा. आलं इथं. पर आता मला सांगा, मी याला या फॉर्म मध्ये लिहितो बेटा. पहा आला फॉर्म्युला. झाला ऑक्सैलिक एसिड. पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहां भी. और सर ये एसिड में तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है? कौन सा आने वाला ये? यस. चलो ध्यान दो इधर. ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. ये कार्बोक्सिलिक, ये ग्रुप है यहां. पर आता मला तुम्ही सांगा, या कार्बोक्सिलिक या ऑक्सैलिक एसिड मध्ये व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कार्बन? कार्बनचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे बेटा? तुम्ही कसं सांगणार? सर ऑक्सिजन -2 है, ऐसे 4 है, म्हणजे टोटल किती झाले? -8 है. हाइड्रोजन किती आहे? +1 है इंटू 2 म्हणजे किती झाले? +2 है. बरोबर आहे. आता मला सांगा कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती येणार बेटा इथं? कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली इथं? अब देखो ये कितना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन +2 है, ऑक्सीजन टोटल -8 है, तो कार्बन कितना आने वाला है? +6 है. ये C2 का है, म्हणजे कार्बनचा ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? नाही वैष्णवी, कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 है. ऑक्सिडेशन स्टेट, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑक्सैलिक एसिड +3 है. ठीक है. अब मुझे बात बताओ, ये जो है इसका काम क्या है? ये दोनों का काम क्या है? ये तो हमारे पास परमैग्नेट है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट है. अरे सर इनका काम क्या है? इसका ऑक्सीडेशन करना. अरे इसका अगर ऑक्सीडेशन करना है तो इसका जो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. अब +3 से मुझे बात बताओ क्या हुआ? यहां +4 हुआ. बरोबर आहे. मग मला सांगा यांनी काय काम केलंय? एक्ट काय है? ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है. अरे सर एजेंट है, एजेंट का काम क्या है? हेल्प करना है.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को वो हेल्प करता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, बराबर है। तो मुझे बात बताओ, ऑक्सैलिक एसिड का कन्वर्जन किस में हुआ? CO2 में हुआ। अच्छा ठीक है, चलो आगे। अब मुझे बात बताओ, यहां ये केस में KMnO4 में मुझे बात बताइए, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बराबर है, म्हणजे टोटल -8 आहे। पोटॅशियम फर्स्ट ग्रुप मध्ये +1 आहे। बरं Mn चा चार्ज किती आहे? Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे बेटा? ठीक आहे, अरे पर नाव आलं ना, पर आलं की लक्षात ठेवा ना, पोटॅशियम पर मॅग्नेट, पर म्हणलं की +7 आलं ना, ठीक है। अब देखो यहां कितना है MnSO4 में, यहां ये टोटल -8 है, ये सल्फर +6 है, ये +2 है। मग मला सांगा, अगर ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ने ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो खुद का तो रिडक्शन ही करेगा ना। खुद का रिडक्शन किसमें किया? MnSO4 में, मैग्नीज सल्फेट मध्ये केलं बेटा। तो ये रिएक्शन में ये जो MnSO4 है, ये क्या है? एक्ट्स एज अ कॅटलिस्ट आहे, ऍटो कॅटलिस्ट। अरे जसा तो तयार झाला तशी त्याची स्पीड वाढायला सुरुवात झाली। वही रिएक्शन का नाम क्या है? चले आगे। अब दूसरी रिएक्शन है मेरे पास, यस, और एक रिएक्शन। चलो अब हमने यहां लिया ईस्टर, चलो यहां लिया, ये कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड है, काय झाला? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कंपाउंड का नाम क्या है? तो इथाइल अल्कोहोल है, हे इथाइल अल्कोहोल। पहा बेटा, आता मला सांगा, सुरुवातीला ही रिएक्शन खूप स्लो आहे, ऍटोकॅटलिस्ट, ऍटोकॅटालायसिस रिएक्शन है ना, सुरुवातीला रिएक्शन स्लो आहे। पण जसा हा एक प्रोडक्ट तैयार झाला, ये जैसे फॉर्म होना स्टार्ट कर दिया, तो यहां एसिड में, एसिड बनने के बाद क्या कंसिडर करते? H+, एक्स से कॅटलिस्ट है। जसा हा तयार झाला तशी जी स्पीड वाढली, हो यस, ठीक है। वहां रिएक्शन क्या है? ईस्टर है। अरे सर कौन सा ईस्टर लिए? हमने इथाइल एसिटेट लिए। पर ओळखायचं कसं? सर ये ईस्टर है कैसे? जिस कंपाउंड में ये ग्रुप है, जिस कंपाउंड में COO ग्रुप है वो ईस्टर है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये ग्रुप है, वो एसिड है। जहां OH ग्रुप है वो अल्कोहोल है। अरे जसं आपण शाळेचे विद्यार्थी युनिफॉर्म ओळखतो, तसंच आहे ना बेटा, ही एक स्कूल आहे, या स्कूलचे विद्यार्थी आपण कशावर ओळखणार? त्यांच्या युनिफॉर्मवर ओळखणार आहेत, म्हणजे त्यांच्या फंक्शनल ग्रुपवर ओळखणार आहेत। ये एक स्कूल है हमारे पास, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अरे सर इसमें ये ग्रुप है, यहां एक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये ग्रुप से आइडेंटिफाई करेंगे। झालं। अब कोई बोले सर मुझे नाम नहीं पता, चलो मैं नाम बोलता हूं। देखो यार, ये तो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन निकाल दो, वहां इथाइल ग्रुप अटैच कर दो, हे हा ग्रुप है CS3COOC2H5, ठीक है। चलो इथाइल बनना ईस्टर,
बरं हिस्टर मध्ये नाव कसं घ्यायचं? आता मला नाव घ्यायचंय, पहा मी नाव घेतो. नाव कसं घ्यायचं पहा. नाव घेताना ईस्टर मध्ये ऑक्सिजनला कोणता ग्रुप अटॅच आहे? इथाइल है, बराबर है. अरे इथाइल लिख दिया मैंने. अब मुझे बात बता, इनका पेरेंट कौन है? अरे इसका अब्बा तो यही है ना, इसके अब्बा का नाम क्या है? एसिटिक एसिड है. तो ईस्टर में पहले नाम लिखते समय पहले ऑक्सीजन को जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखो, देन राइट द नेम ऑफ द पेरेंट कंपाउंड. उसका पेरेंट कौन है? तो एसिटिक एसिड है. बट आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय क्या? आईसी एसिड की जगह क्या अटैच करना, क्या लगाना है? हो गया. म्हणजे लास्टला ATE आलं ईस्टर, लास्टला AL आलं आपण म्हणतो सर्व अल्डिहाइड है. लास्ट में OL आया हम बोलते सर्व अल्कोहल है ना. बन गया, हो गया. अब हमने ईस्टर का क्या कर दिया? हाइड्रोलाइसिस कर दिए. क्लियर? दोन झाल्या रिएक्शन. बर पुढे पहा. The role of autocatalyst is influencing the rate of the reaction rate and also shown with the help of curve. बर कर्व ना आम्हाला सांगितलं ऑटोकॅटालाइज रिएक्शन कर्व. बर ह्या कर्व आहे. वाय ऍक्सिसला रेट घेतला बेटा, इकडे घेतला टाइम. मला सांगा जसा टाइम पास व्हायलाय, जसा जसा टाइम पास व्हायला तसा तसा काय व्हायला याची पहा बेटा. काय झालं? याचा रेट वाढला, रेट वाढत चाललाय, रेट वाढत चाललाय, वाढत चाललाय. टाइम चाललाय, इकडे रेट वाढायलाय आहे इथं. हो गया बेटा, आ गया ग्राफ ये ऑटोकैटालाइज रिएक्शन में. चले आगे. एनी प्रॉब्लेम यहां? हेच त्यांनी दिलेलं आहे पहा. The reaction is initially very slow and then speed up as the concentration of one of the product species म्हणजे ऑटोकॅटालिस्ट which is formed. जसा तुमचा प्रोडक्ट तयार झाला, कोणता? जे कॅटलिस्ट आहे, जे ऑटोकॅटालिस्ट आहे, ड्युरिंग द रिएक्शन जसा तयार झाला तशी स्पीड वाढली बेटा. बर झाला ऑटोकॅटालिस्ट क्लिअर झाला. आता नेक्स्ट पार्ट कोणता आहे? इंड्युस्ड कॅटलिस्ट. अ सबस्टन्स दॅट इंड्युसेस अ सिमिलर रिएक्शन विच इज नॉट otherwise possible is called induced catalyst and this process is known as induced catalysis. जाऊ दे, तुम्हाला एक्झाम्पल न सांगतो, सगळ्यात सोपं लक्षात. पहा बेटा, पहा लक्ष दे बेटा. नीट लक्ष दे बेटा. हे घेतलेलं मी सोडियम सल्फाइड घेतलंय बेटा, आणि हे घेतलेलं मी सोडियम आर्सेनाइड घेतलंय. सोडियम आर्सेनाइड. पहा, सोडियम आर्सेनाइड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर या ऑक्सीजन. अगर हमने खाली सोडियम आर्सेनाइड ही लिए और ये सोडियम आर्सेनाइड का अगर हमको ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता बेटा, होत नाही बेटा. म्हणजे जर आपण नुसता हा सोडियम आर्सेनाइड घेतला तर बेटा, म्हणून त्यांनी दिलंय सोडियम आर्सेनाइड इज नॉट ऑक्सिडाइज्ड बाय, ही सोडियम आर्सेनाइड इज नॉट ऑक्सिडाइज्ड बाय एयर या ऑक्सीजन. लेकिन अगर हमने इसके साथ अगर ये लिए सोडियम सल्फाइड अगर लिए
ये सोडियम सल्फाइड क्या करता है, काय म्हणून काम करते बेटा, असा कॅटलिस्ट म्हणून काम करते. हे याला काय करते, इंड्यूस करते. इंड्यूस माहिती आहे, प्रेरित करना, उत्साहित करने है. ये इसको क्या करता है, इंड्यूस करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है. अच्छा, यहां इसका भी ऑक्सीडेशन करता है, यहां ऑक्सीडेशन कर दिया यहां, और खुद का भी ऑक्सीडेशन कर देता है. बताइए, बरोबर आहे. म्हणजे अशा रिएक्शनला नाव काय दिलेलं आहे, ये रिएक्शन को उसने नाम क्या दिया, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस रिएक्शन. यस यस, चलेगा. अब कोई बोलेगा सर ऑक्सीडेशन कैसे, यहां देखो, यहां मला सांगा, या कंपाउंड मध्ये आर्सेनिकची ऑक्सीडेशन स्टेट किती आहे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहां, ये तो टोटल हुआ -6, चलो यहां हुआ, ये टोटल हुआ +3. असं म्हणू नका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +3, ये गलत है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1 है. मी सगळ्यांची टोटल लिहायला बेटा इथं. हाँ, अब ये तो कंपाउंड के फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चाहिए, 0. 0 बनल्यानंतर याला किती घेणार तुम्ही, +3 है. तो सोडियम आर्सेनाइड में आर्सेनिक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. अब बोलो +3 से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, +4 हुआ है ना. आर्सिनाइट है, इथं आर्सिनेट है, जसं सल्फेट है, SO4 सल्फेट है, तसं आर्सिनेट. यस, क्लियर झालं. तो आप देखो यहां ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अरे क्यों, किसकी वजह से, इसने इंड्यूस कर दिया, इसलिए ये इंड्यूस्ड कैटालिस्ट है. और इसने खुद का भी क्या कर दिया, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहां कितना है, तो ये टोटल -6 है, ये +2 है यहां, और ये हुआ +4, तो +4 से यहां +6 हुआ. झालं. मतीन, सुनील, क्लियर आहे का, चला थोडा पुढे. अरे बरे वाटेल का, जेबा, अजय कैसा लग रहा है. झालं. काय रिएक्शन आहे बेटा, त्यांनी काय सांगितलं की सोडियम आर्सेनाइड च तुम्ही ऑक्सिडेशन करू शकत नाही तिथे बाय एयर, पण एयर इज पास्ड इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग, अगर हमने एयर पास कर दिया, ये दोनों का अगर हमने सॉल्यूशन लिए तो दोनों का भी ऑक्सीडेशन होता है. चला चालायचं पडा पुढे. आयशा क्लियर आहे. बर, आता बायोलॉजी मध्ये येतो बेटा. काही बायोलॉजिकल रिएक्शन्स आहेत बेटा, बरोबर आहे की नाही. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा काही केमिकल रिएक्शन होतात, बरोबर आहे. त्या केमिकल रिएक्शन मध्ये सुद्धा काही सबस्टन्स आहेत बेटा, काही केमिकल सब्सटेंस है बेटा, वो है. अब वो भी हेल्प करते हैं, वो भी कैटलिस्ट है, लेकिन हमने उसको नाम क्या दिया, हमने उसको नाम दिया एंजाइम. क्या नाम दिया उसको, एंजाइम. अब ये एंजाइम क्या है, एंजाइम ये हाय मॉलिक्युलर वेट आहे बेटा. आपल्या शरीरामध्ये एन्झाईम्स असतात बेटा. एन्झाईमचं काम काय, आपल्याला फूड डायजेशनला मदत कोण करते, एन्झाईमच करते, बरोबर आहे की नाही. या एन्झाईमचं मॉलिक्युलर वेट हा आहे बेटा, ये नाइट्रोजिनियस कंपाउंड आहे. यस यस, अरे तुम्ही तर सगळे डॉक्टर आहेत बेटा, आता भावी डॉक्टर आहेत.
माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त येणार. हा, अब ये एंजाइम जो है, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है. अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इसका मतलब प्रोटीन भी है वो, बराबर है ना, वो प्रोटीन है. अपन कहा तो प्रोटीन आर हाई मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मिनी पेप्टाइड या अमाइड लिंकेजेस, वही तो है. विच आर प्रोड्युस्ड बाय आपल्या शरीरामध्ये प्लांट्स अँड क्या एनिमल्स. आलं इथं. बर पुढे आप देखो, इनफैक्ट दीज आर, ये तो प्रोटीन है, प्रोड्युस्ड बाय लिव्हिंग सिस्टीम आहे. म्हणजे एन्झाइम म्हणजे कोण झाले, प्रोटीन झाले. प्रोटीन म्हणजे काय, नायट्रोजिनियस कंपाऊंड आहे, हाय मॉलिक्युलर वेट आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, कॅटलाइज सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन. काय बायोलॉजिकल रिएक्शन मध्ये दे एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट है, इसलिए हमने वो रिएक्शन को नाम दिया क्या, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, कैटालाइसिस. है ना. चले आगे. राइट है बेटा, बेस्ट है. अब देखो यहां, these reaction proceed at a very fast speed under mild conditions of temperature and pressure. Yes, right है बेटा वैष्णव. Next second, without them the living process would be too slow to sustain life. अरे त्याच्याशिवाय मला तुम्ही सांगा, आपलं पूर्ण जे शरीर डायजेशनचं सगळं पुढचं काम कोण करते, एन्झाइम्सच आहे. त्याच्याशिवाय काही पॉसिबलच नाही ना. यस, आगे. एंजाइम्स लाइक अदर कैटलिस्ट, जैसे हमने देखे सर मुझे सीओ का कन्वर्जन मिथेन में करना है, सीओ का कन्वर्जन मिथेन में करना है, तो हम क्या लेते हैं सर, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट लेते. कौन सा लेते हैं सर, हम निकेल लिए, बराबर है ना. वैसे यहां भी है, यहां भी कुछ एंजाइम जो एंजाइम वो जो है वो स्पेसिफिक है. म्हणजे काही आपल्या बायोलॉजिकल रिएक्शन मध्ये आपल्याला स्पेसिफिक एंजाइमच वापरावं लागतील बेटा, उसके सिवा नहीं जमता हो. इसलिए उन्हें दिए वाला है, एंजाइम्स लाइक अदर कैटलिस्ट आर आल्सो स्पेसिफिक बट दे हैव वेरी हाई इफिशियंसी एज वेल. कशी इफिशियंसी ते पहा बेटा, एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा बेटा. अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक अनहायड्राइड, मी एकच मॉलिक्यूल घेतला बेटा एन्झाइमचा, कोणता घेतलाय, कार्बोनिक कार्बोनिक अनहायड्रेस लिया. माझं कधी कधी एखाद्या वेळेस बायोलॉजिकल असल्यामुळे प्रोनाउन्सिएशन मध्ये सुद्धा थोडा फरक पडू शकेल, बरं हे लक्षात ठेवा बेटा. तर एक सिंगल मॉलिक्यूल घेतला बेटा, कोणता घेतला, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. वो क्या है, एंजाइम है. अच्छा ये काय काम करते हैं, काम क्या करता है, ये है हमारे रेड ब्लड सेल में, आरबीसी मध्ये. आरबीसी मध्ये कोण आहे, तर एंजाइम है. कोणता एंजाइम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज है. अब रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, कैन कैटलाइज डिकम्पोजिशन ऑफ अबाउट कितना, 36 मिलियंस मॉलिक्युल्स, बरोबर आहे का. 36 मिलियन्स मॉलिक्युल्स ऑफ कोणाचे, कार्बोनिक ऍसिड इन 1 मिनिट. म्हणजे एका मिनिटामध्ये तो कोण, हा एन्झाइम कार्बोनिक अनहायड्रेस काय करल, डिकम्पोज करल. कोणाला डिकम्पोज करल, कार्बोनिक ऍसिडला. किती, एका मिनिटामध्ये. किती, 36 मिलियन्स. तुम्ही पहा त्याची इफिशियन्सी किती आहे बेटा, किती जास्त प्रमाणात.
ये रिएक्शन है। अब डिकम्पोज अगर कर दिया तो क्या फॉर्म होता है, CO2 और H2O बन गए, हुआ। Many enzymes have been obtained in pure crystalline state from various cells. अब आगे काय काय एग्जांपल्स दिले पाबडा. वैसे एग्जांपल कौन सा दिया, दी एंजाइम, कोणता एग्जाम है, इन्वर्टेज है. मग आता हे स्पेसिफिक आहे बेटा, हे स्पेसिफिक आहे. जसे आपण कॅटलिस्ट पाहिले बेटा, स्पेसिफिक आहेत, बरोबर है कि नहीं. कई रिएक्शन ला CO का कन्वर्जन मुझे मिथेन में करना है, निकेल यूज करना पड़ता है, बाकी नहीं चलता. वैसे ही मुझे यहां कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, ये सुक्रोज है. अब ये सुक्रोज का मुझे कन्वर्जन किसमें करना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में करना है. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अगर करना है तो आपको उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, और हाइड्रोलाइसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम है, अगर हमने ये एंजाइम लिए तो ही, ये स्पेसिफिक अगर हमने एंजाइम लिए तो ही सुक्रोज का कन्वर्जन. आपण म्हणतो ना, आपण लॉक आहे बेटा, चाबी आणि लॉक आहे, बरोबर आहे की नाही. आपण म्हणतो सर ती चाबी ती त्याच लॉकची चाबी आहे, ते लॉक त्याच चाबीने ओपन होते, बरोबर आहे की नाही. वैसे ही आहे. पण ग्लोव्ज आहेत, ग्लोव्ज माहित आहेत ना सगळ्यांना. आता ते प्रत्येकाचे वेगळे राहणार ना, बरोबर आहे की नाही. आपण म्हणतो ना सर ते ग्लोव्ज आहेत, तर ते इथं हे पर्टिक्युलर हे याच बोटामध्ये फिक्स होते त्यांच्यात. आता माझे लहान मुलाला येतील का माझे ग्लोव्ज, नाही, फिट आहे, इथं फिट होते, तर अलग लक्ष. जैसा सर ये चाबी ये लॉक के लिए फिट होती है, वैसा ही है. सर मुझे ये कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में अगर करना है, ग्लूकोज का भी फार्मूला वही है, फ्रुक्टोज का भी फार्मूला वही है. इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें कीटो ग्रुप है बेटा. तो एंजाइम कौन सा है, इन्वर्टेज. चलो मैंने दूसरा लिया डायस्टेज. ये कहा, अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च का कन्वर्जन अगर मुझे माल्टोज में अगर करना है तो मुझे स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा. हाइड्रोलाइसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है. कौन सा कैटलिस्ट है, डायस्टेज. म्हणजे हा जर कॅटलिस्ट घेतला तरच काय होणार, स्टारचं कन्वर्जन काय होणार, माल्टोज मध्ये होणार. ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है. बरं आहे ना बायोलॉजी, तर बरं शिकवायलेत का. चलो दूसरा मैंने लिया माल्टेज. माल्टेज लिया, और सर ये भी है, और माल्टेज का यूज किसके लिए है, सर माल्टोज का कन्वर्जन मुझे किस में करना है, ग्लूकोज में. अरे इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर दो. यहां इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करना है तो यहां यूज करो क्या, माल्टेज. तो ही क्या मिलता है, हमको मिलता है ग्लूकोज. चले आगे, यस. चलो ये नहीं तो दूसरा लो, क्या है, जाइमेज लो. चलो जाइमेज. और सर इसका यूज ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में करना है, इथाइल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड है. मला जर हे इथाइल अल्कोहोलचं काय करायचं, कन्वर्जन करायचं, ग्लुकोजचं कन्वर्जन कसं इथाइल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड मध्ये करायचं, तर काय लागणार तुम्हाला पर्टिक्युलरली, म्हणजे स्पेसिफिक हाच लागणार, जाइमेज. बसलं. जब दूसरा है हमने ह्यूमन बॉडी में दी एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रास
catalyze the reaction of CO2 with H2O. कोणती रिएक्शन आहे? CO2 प्लस कोण आहे? H2O आहे. आला कोणता एन्झाइम घेतला? कार्बोनिक अनहायड्रास. आला इथं. चले आगे. हे तयार झालं तुमचं कार्बोनिक ऍसिड. कार्बोनिक ऍसिड तयार होते बेटा. चलो आगे. नहीं तो द डिकम्पोजिशन ऑफ युरिया, युरियाचं डिकम्पोजिशन करायचं इंटू अमोनिया अँड कार्बन डायऑक्साइड. कोणता कॅटलिस्ट घेणार आहेत? येईल परीक्षेमध्ये, विचारू शकते. यूरेस, बरोबर है का? तो अगर हमने यूरेस लिए तो ही ये हमारे पास यूरिया है. ये यूरिया का हाइड्रोलाइज होके क्या मिलता है हमको? अमोनिया एंड क्या मिलता है? CO2. अजून आहे बेटा पहा. याच्या व्यतिरिक्त इन ऍडिशन टू दिस इथाइल अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू ऍसिटिक ऍसिड. मला इथाइल अल्कोहोलचं कन्वर्जन कशात करायचंय? ऍसिटिक ऍसिड मध्ये. मुझे इथाइल अल्कोहोल का ऑक्सीडेशन करना है. इथाइल अल्कोहोल का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो हम क्या करते हैं सर? यहां भी हम एक कैटालिस्ट लेते, यहां भी हम एंजाइम लेते, माइटोकॉन्ड्रा एसिटी हे एंजाइम लेते. पाठ करावं लागेल बरं, बरोबर आहे का नाही? अरे नाही, सगळ्यात सोपं ना. दुधाचं दह्यामध्ये कन्व्हर्जन करतो का नाही? बरोबर आहे का? मग दुधाचं कन्व्हर्जन दह्यामध्ये करायचं असेल तर काय लागणार? अरे लागल ना कोणीतरी. होय, चले आगे. कौन लगता है? यस, वैसे ही इन स्टमक दी एंजाइम, कोणता एंजाइम? पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स म्हणजे कोणता? हा ग्रुप आहे बेटा, CONH ग्रुप. याला म्हणतात पेप्टाइड लिंकेज, याला म्हणतात अमाइड लिंकेज. ट्रिप्सिन लिया. ट्रिप्सिन कॉजेस हायड्रोलायसिस ऑफ प्रोटीन इनटू अमायनो ऍसिड. कशामध्ये? इंटेस्टाइन मध्ये. म्हणजे जर मला प्रोटीनचं कन्वर्जन अमायनो ऍसिड मध्ये करायचं आहे, कोणता एंजाइम लागते? ट्रिप्सिन. अगर मुझे कन्वर्जन करना है किसका? यहां प्रोटीन का पेप्टाइड में कन्वर्जन करना है तो कौन लगता है? यहां पेप्सिन. सगळ्यात सोपं चार्ट लक्षात ठेवा ना. अरे चार्ट लक्षात ठेवलं की संपलं ना रे. आलं का? बघा काय चार्ट मध्ये युरियाचं कन्वर्जन कशात करायचं बेटा? युरियाचं कन्वर्जन CO2 आणि अमोनियामध्ये करायचं. कोणता घेतला? यूरेज लिया. डायसैकेराइड लिया मैंने, सुक्रोज. डायसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में मुझे करना है, तो क्या चाहिए? इन्वर्टेज चाहिए. अरे चलो माल्टोज लो, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है. इसका कन्वर्जन मुझे ग्लूकोज में अगर करना है तो क्या चाहिए? यहां माल्टेस चाहिए. माल्टेज है, ये माल्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है. लॅक्टोज आहे. बस एवढा चार्ट केला तरी बस झाला ना बेटा. लॅक्टोज आहे. लॅक्टोजचं कन्वर्जन काय सर? ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मध्ये. ये मेरे पास ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है. ये सब कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, चलो ये कार्बोहाइड्रेट है मेरे पास लैक्टोज, तो मुझे क्या मिलता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है. ये भी कार्बोहाइड्रेट्स. स्टार्च लो, पॉलीसैकेराइड लो, चलो हमने उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या मिलता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज हमको मिलता है. कार्बोनिक एसिड है, ध्यान रखो, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड अगर है, चलो मुझे कार्बोनिक एसिड का कन्वर्जन करना है CO2 और H2. चलो ये लो, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. प्रोटीन का कन्वर्जन किसमें करना है? अल्फा अमीनो एसिड्स आहे ना रे.
प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अरे हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या चाहिए? कैटालिस्ट चाहिए। कौन सा कैटालिस्ट हमने ले लिया? पेप्सिन। अगर प्रोटीन का कन्वर्जन मुझे किस में करना है? न्यूक्लियोटाइड्स में करना है, तो क्या चाहिए? ट्राइप्सिन। आलं हे बाकीच। एवढा चार्ट जरी लक्षात ठेवला तर बस झालं ना रे। बरं वाटलं बेटा?